तो स्टार्ट किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो यस, वेरी गुड बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो मैं थोड़ा क्वेश्चन जूम कर दे रहा हूं। ओके, सो अब तुमको क्या करना है, क्वेश्चन 1 का तुमको आंसर करना है। क्वेश्चन 1, ठीक, सॉरी, ओके। तो मैं क्वेश्चन 1 का तुमको पोल में दे रहा हूं बेटा, क्वेश्चन 1 का पोल। तो चलो स्टार्ट करो। द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मेनी वेज। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम व्हाट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, वेरी गुड। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा एग्जाम्पलर से मैंने लिया है क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक। ओके, तो 100% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, ठीक। तो देखते हैं, ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए, ठीक। द रेशियो मस्ट बी मेंटेन। तो देखते हैं ये तुम्हारा, तो ये देखो मैंने लीडर बोर्ड शेयर कर दिया है। यस, वेरी गुड। सो शुभ कार्तिक, विंध्या, वरुण। ओके, तो वेरी इजी क्वेश्चन था। द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मेनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ वुड बी क्वेश्चन सी। सो इसका आंसर तुम्हारा होगा सी। सो सेकंड के लिए ले लो पोल। तो आई एम गिविंग पोल फॉर द सेकंड, ठीक। चलो, तो जूम टी करूची प्ले। सो आई एम डूइंग द जूम। ओके, सो पोल फॉर द सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं कितना का आता है। ठीक, थोड़ा स्पीड भी जाएंगे, अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं। ओके, सो मैंने पाइलो नहीं बोला, हम एक्चुअली उड़िया में पीले बोलते हैं, ठीक। तो उसको मैंने पीले बोला तो तुमको सुनाई दिया पाइलो, ठीक। ओके, सो ये हो गया। तो क्वेश्चन 2 का तुम्हारा आंसर तुम्हारा आ गया, ये वेरी इजी था। तो क्वेश्चन 3 का तुम कर लो। ठीक, तो इसका हम शायद पोल नहीं करेंगे, तो ये सबको पता है। द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड इज। टाइफॉइड का तुम्हारा वेरी इजी तुम्हारा है, तो इसका पोल नहीं लेंगे। जैसे डी, तो इसका पोल नहीं जाएंगे, ठीक। लेकिन इसका तुम्हारा पोल ले लेते हैं, ठीक। 4 का थोड़ा पोल तुम्हारा ले लेते हैं। डीजीएस, तो इसका मैं तुमको पोल दे दे रहा हूं। तो चलो 4 का तुम पोल ले लो। चलो स्टार्ट। ठीक, और ये कमेंट बॉक्स में आंसर मत दो, आप पोल ले लो, ठीक है। धीरे धीरे इजी से हम डिफिकल्ट जाएंगे, अब तुमको इजी इजी क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक। तो शुरुआती तुम्हारा इजी तुम्हारा है, देन ग्रेजुअली हम थोड़ा क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। ओके, सो ये हो गया, तो ये बहुत इजी तुम्हारा था, ठीक। तो देख लो तुम्हारा लीडर बोर्ड, महावीर, ओलिवर, जैसलिन। ओके, तो डिजीजेस आर ब्रॉडली ग्रुप इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस, ठीक। तो कैंसर, तुम्हारा इन्फ्लुएंजा, एलर्जी, स्मॉल पॉक्स, ठीक। यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक। तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। द स्पोरोजोइट्स, तो इसका तुमको पोल में तुमको दे दे रहा हूं, ठीक। तुमको इसका मैं पोल तुमको मैं दे दे रहा हूं। चलो करो, पोल स्टार्टेड।
सॉरी करंट चले गया बेटा लोग, 1 मिनट। देखते हैं, 1 मिनट, जस्ट मैं थोड़ा लाइट तुम्हारा ऑन कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो करंट चलेंगे बेटा, ओके। तो क्वेश्चन तुम्हारा 5, तो ठीक। सो द स्पोरोजोइट दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन ए फीमेल एनोफिलिस मस्किटो बाइट्स व्हेन आर फॉर्म्ड इन। तो स्पोरोजोइट तुम्हारा कहाँ फॉर्मेशन होता है? उसका गट में फॉर्मेशन होता है, ठीक, गट में। गट मतलब इंटेस्टाइन। तो तुम्हारा 5 का तुम्हारा हो गया डी, ठीक, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा इसका आंसर? 6 का डायरेक्टली इसका बोलो। 6, द डिजीज चिकुनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय, ये तुम्हारा आ सकता है, ठीक, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन ये तुम्हारा आ सकता है। द डिजीज चिकुनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो, यस वेरी गुड। सो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा? एडिस मॉस्किटो, यस, द आंसर एडिस मॉस्किटो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, थोड़ा भी इजी क्वेश्चन अब तुम्हारा आ रहा है, ठीक। सो 7 का भी कर लो। द जीन्स कॉजिंग कैंसर आर, ये भी तुम्हारा इजी क्वेश्चन है। इजी का पोल नहीं लेंगे, ठीक, अब तो डिफिकल्ट जब आएगा पोल लेंगे। इसको हम बोलते हैं ऑन्कोजीन, यस वेरी गुड, ये तुम्हारा हो जाएगा ऑन्कोजीन, ठीक। मैं 8 का पोल ले रहा हूं, आई एम स्टार्टिंग पोल फॉर द 8, ठीक। चलो इसका इजी था नहीं? इजी था ये। द मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल्स प्रोलिफरेट ग्रो रैपिडली टू फॉर्म न्यू ट्यूमर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड मेटास्टासिस, ठीक, डन। चलो ओके, सो 9 का पोल ले लो, ठीक, और 9 का पोल होना चाहिए, ठीक। तो वी शुड गिव द पोल फॉर द 9। चलो पोल स्टार्ट। ओके, देखते हैं किसका डन। सो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर क्या दिया है, तो आंसर विल बी द सी, ठीक। सो 10 का पोल ले लो। सो आई एम गिविंग 10 का तुम पोल ले लो, चलो 10, तो पोल इज गिवन फॉर 10। ओके, चलो यस, आई एम टाइम दे रहा हूं, ठीक है, यस, थोड़ा स्लो जाएंगे। महावीर ने बोला सर गिव सम टाइम टू रीड, ओके, केयरफुली रीड एंड गिव द आंसर। ओके वेरी गुड, महावीर ने टॉप किया है, निकिता सिंह एंड लॉर्ड शिवा। तो देखो तुमको मैं लीडर बोर्ड तुमको मैं शेयर कर दिया, तो इसका तुम्हारा क्या होगा देखो, ये तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक, इसको अभी डिस्कस हम किया जाए। Which of the following are the reason for rheumatoid arthritis, ठीक, मेरे को anyone you tell me what do you mean by rheumatoid arthritis, ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है? What do you mean by rheumatoid arthritis, ठीक, हाँ, it is a kind of, but इसमें क्या होता है? ओके, here what happen, our जो
जो जॉइंट्स हमारा होता है, यस, ड्यू टू ऑटोइम्यून, जो जॉइंट्स हमारा होता है वहां पे, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन, वो इन्फ्लामेशन हो जाता है वहां पे, यस। इसका करेक्ट आंसर तुम्हारा, ठीक। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर बी। अगर हम स्टडी हम करेंगे, सो चूज द करेक्ट, ठीक। बॉडी अटैक द सेल्फ, तुमने बोला ऑटोइम्यूनो, ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। एंड 4, ठीक, द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल इज लॉस्ट, ठीक। तो तुम्हारा द आंसर इज दिस वन। लेकिन ये तुम्हारा गलत है, ये तुम्हारा रॉन्ग, और ये भी तुम्हारा गलत हो गया। तो सॉरी, ये गलत नहीं होगा, मतलब ये गलत हो गया। मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, सो ठीक, फास्ट। अरे देखो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा फास्ट, कुछ बोल रहे हैं थोड़ा टाइम टू रीड, ठीक है। हम जाएंगे मीडियम पेस में जाएंगे, तुमको आंसर करेक्ट करना है, फास्ट जाके कुछ फायदा नहीं है, ठीक। फास्ट के चलते सब गलत हो जाएगा, ठीक। 11, AIDS is caused by HIV. Among the following, which one is the most is not a mode of transmission of HIV? ठीक, पोल कर देते हैं 11 का पोल। चलो, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, सेकिंग हैंड्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ये बहुत इजी था, क्वाइट इजी नहीं, बहुत इजी था ये। इसमें 100% बच्चों का आंसर सही आया है, 100% बच्चों ने सही आंसर दिया। चलो, तो तुम 12 का तुम पोल ले लो, ठीक। स्मार्ट इज ए ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द, ठीक। तो स्मार्ट का हम ले लेते हैं तुम्हारा, चलो, Smack. Smack is a drug obtained from the, okay, Smack, ठीक। तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया पोल का, देख लो पोल का रिजल्ट। विंध्या, महावीर, निकिता सिंह, ठीक। सो 13 का इजी क्वेश्चन है, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सेल इन वायरल इंफेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट और पूनम सोलंकी, प्रणाम बेटा, गुड इवनिंग, ठीक। तो 13 का आंसर तुम्हारा हो गया इंटरफेरॉन, ठीक। द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। मेरे को बताओ तुम्हारा इंटरफेरॉन क्या होता है एक्चुअली, ये कौन सा है, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक, ओके। इंटरफेरॉन व्हाट टाइप ऑफ केमिकल होता है, यस, प्रोटीन, ये तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक। हाँ, इट इज ए काइंड ऑफ साइटोकाइन बैरियर, इट इज ए काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन तुम्हारा ये होता है, ठीक। तो 14 का तुम 14 का चलो पोल कर लेते हैं, तो आई एम गिविंग पोल फॉर द 14, ठीक। फोर्टीन का पोल ले लेते हैं, तो 30 सेकेंड्स उनको दिया जा रहा है, ओके। सो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया ये, ठीक। तो देख लो अगेन, निकिता, महावीर एंड विंध्या, वेरी गुड, ठीक। तो transplantation of tissue organ to save certain patient often fail due to rejection of such organ by patient, which type of immune response for rejection? तो मेरे को बता सकते हो इसमें कौन सा सेल ये रिजेक्ट करता है? ये आंसर तो तुम्हारा डी आया बच्चा लोग, ठीक है। इसमें थोड़ा जानने का बात है, तुम्हारा आंसर तो तुम्हारा डी है। The CMI will reject the organ
तो CMI मतलब क्या, बहुत सारे इसमें सेल होते हैं तुम्हारा, तो मेरे को बताओ। यस वेरी गुड, सिद्धार्थ ने बोला है इट इज द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और किलर सेल्स, याद रखना, ठीक है। हमारे CMI में एक सेल तुम्हारा होता है दैट इज कॉल्ड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और किलर सेल्स। वो सेल तुम्हारा क्या करता है, फॉरेन ऑर्गन को रिजेक्ट कर देता है। सपोज हम किडनी ट्रांसप्लांट हम करते हैं, तो एट दैट टाइम तुम्हारा क्या होगा, द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और किलर सेल्स इट विल रिजेक्ट दैट फॉरेन किडनी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, द पेशेंट इज गिवन विद इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लाइक साइक्लोस्पोरिन ए। याद रखना, बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द पेशेंट इज गिवन विद सम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग to suppress the immunity so that the effect of what killer cell will be reduced. Okay. सुनील कुमार सर, आर यू डॉक्टर? यस मैडम, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, ठीक है। आई एम ए पेट एनिमल डॉक्टर, MBBS में नहीं हूँ, मैंने वेटनरी किया है, ठीक। और मैंने तुम्हारा एनाटॉमी हिस्टोलॉजी में PhD किया है, ठीक। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन तुम्हारा हो गया 15 का। एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रॉम, ये सबको पता है, क्या होगा इसका आंसर? यस IgA, वेरी गुड, IgA, ठीक। तो इसमें कुछ इजी था, इतना ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, ठीक। तो ये भी तुम्हारे कुछ इजी क्वेश्चंस तुम्हारा है। 15 का आंसर क्या होगा? Tobacco consumption is known to stimulate secretion of adrenaline and non-adrenaline. The component causing this could be what? Yes, nicotine. ये आंसर तुम्हारा क्या होगा? निकोटीन होगा बच्चा, निकोटीन, निकोटीन। मेरे को बताओ टोबैको का बोटानिकल नेम क्या होता है? व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ टोबैको? एनीवन? अरे ये इजी क्वेश्चन था इसलिए पोल नहीं किया, ठीक, इजी क्वेश्चन। यस वेरी गुड। ओहो, ठीक ठीक ठीक, ओके। तो चलो 16 का पोल ले लो, इसका तो निकोटीन हो गया, तो आई एम गिविंग पोल फॉर द 16, ठीक। 16 का पोल ले लो, चलो। यस, इसका निकोटियाना टाबाकम, निकोटियाना टाबाकम। एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेंट्स, एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेंट्स। शायद anti-venom against snake poison contents. Okay. शायद पोल एक बार लेट मी चेक, लेट मी चेक। वो बोला है एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेंट्स, ठीक। एक तो तुम्हारा स्नेक पॉइजन तुम्हारा एंटीजन हो गया, ठीक। शायद इसको मैंने पोल, हाँ यस, थोड़ा यस, तो एंटीबॉडी होगा बच्चा, ठीक, एंटीबॉडी होगा ये वाला एंटीबॉडी, बिकॉज एंटीवेनम ना, तो स्नेक पॉइजन इज द एंटीजन, ठीक है। हाँ, ये रॉन्ग पोल हो गया। ये स्नेक जो पॉइजन तुम्हारा है ये एंटीजन है, इसको जो एंटीवेनम में हमारा क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, ठीक। दैट इज ए काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका आंसर तुम्हारा यस, ये रॉन्ग हो गया, ए नहीं होगा, आंसर तुम्हारा होगा सी होगा, ठीक। सो 17 का तुम पोल ले लो। चलो 17 का पोल ले लो। Which of the following is not a lymphoid tissue? Which of the following? LB में डिफरेंस हो गया, ठीक। Which of the following not a lymphoid tissue? Yes, 80% स्टूडेंट इसका सही आंसर दिया है। तो देखो, मैं लीडर बोर्ड तुमको शेयर कर दे रहा हूं, ठीक। लीडर बोर्ड निकिता, महावीर, वरुण, ठीक। Which of the following, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? पानक्रियास, पानक्रियास तुमको पता है बेटा, तो स्प्लीन और तुम्हारा टॉन्सिल, थाइमस, ठीक, पानक्रियास। तो पानक्रियास तुम्हारा इट इज नॉट ए लिम्फोइड टिश्यू, तो आंसर इज योर व्हाट? पानक्रियास।
इसमें तुम याद रखना थाइमस जो तुम्हारा होता है इट इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक, लेकिन स्प्लीन एंड टॉन्सिल तुम्हारा होता है सेकेंडरी, ये याद रखना, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तुम्हारा बोन मेरो एंड थाइमस आर द प्राइमरी ऑर्गन लिम्फोइड ऑर्गन, स्प्लीन टॉन्सिल आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सो 18 का भी तो इजी है शायद, ओके। Which of the following glands is large size at birth but reduces in size with aging? ठीक, इसका पोल नहीं करते, इजी क्वेश्चन तुम्हारा है, ठीक। इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा? थाइमस। मतलब विद द एडवांसिंग एज थाइमस का साइज रिड्यूस होता है। एनी अदर बॉडी पार्ट्स जिसका साइज रिड्यूस होता है विद द एडवांसिंग एज बिसाइड थाइमस? Which of the following gland is large at birth but reduces in size with aging? हाँ, यस, तुम्हारा पिनियल ग्लैंड भी होता है, यस। देखो यहाँ पे आंसर दोनों, देखो यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारा क्या होता है, पिनियल ग्लैंड भी तुम्हारा होता है, थाइमस भी होता है, लेकिन यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर तुम्हारा थाइमस ही होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा दिया गया है विथ एजिंग। तो इनिशियल इसका साइज बहुत लार्ज होता है, पिनियल ग्लैंड का भी रिड्यूस तुम्हारा होता है, लेकिन एज कंपेयर टू थाइमस नहीं होता है। तो अगर पिनियल ग्लैंड थाइमस बोथ है, सो वी गो फॉर द थाइमस नॉट पिनियल ग्लैंड, ओके। सो 19 का अब तुम पोल ले लो, तो 19 का पोल मैं दे दे रहा हूं, चलो 19 का पोल ले लो। तो 19 का पोल ले लो। ठीक, तो आई एम शेयरिंग द पोल बोर्ड। वरुण तुम्हारा 1 में क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारा 1 में होना चाहिए। महावीर, निकिता, ठीक, चलो बेटा इसका देखते हैं तुम क्या करते हो। चलो ठीक है, मैं 20 का तुमको मैं पोल दे दे रहा हूं, ठीक, चलो इसका करो, देखें which option is correct about amoebiasis, amoebic dysentery? ये गया सबका। Sometimes you will get the large questions like this. देखा, अभी तुम क्या फास्ट तुम बोल रहे थे ना, तुम सब फास्ट बोल रहे थे, तो ये हो गया सर। देखो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन तुम्हारा आता है, यस, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, यस, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बोल रहा है, which option is correct for amoebiasis, amoebic dysentery, ठीक, caused by Entoma histolytica which found in the large intestine of human being, तो ये तुम्हारा करेक्ट है। Housefly act as the mechanical carrier for parasite from feces of infected person to food, तो ये भी सही है। Drinking water, food contaminated by the fecal matter are the main source of infection, ठीक, तो ये सही है कि नहीं है? 3 बताओ मेरे को, देखते हैं, ठीक। हाँ, इसमें तुम्हारा पोल मैंने क्या दिया था, लेस देन 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देखते हैं, ठीक, तो ये दोनों तो करेक्ट हो गया। सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल विद द म्यूकस, अरे ये भी तो सही है ना, हाँ, ठीक 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 ठीक, तो यहाँ पे एक्चुअली ए होगा, ठीक, यस, ए। मोर देन 1, यहाँ पे मोर देन 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक,
मोर देन 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट। यस, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक, कभी कभी ऐसा हो जाता है। देख लो अच्छा से, मैं इसलिए बोल रहा हूं जल्दी नहीं जाएंगे, थोड़ा पढ़ पढ़ के जाएंगे, ठीक ठीक। तो इसमें से द मॉस्किटो ऑल्सो एक्ट इज द वेक्टर, सस्टेन हाई फीवर, कॉन्स्टिपेशन, ये तो तुम्हारा ये नहीं है, ठीक है। इट इज द सिम्टम ऑफ टाइफॉइड, सस्टेन हाई फीवर, वीकनेस, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, ये तुम्हारा टाइफॉइड का सिम्टम हो गया है, ठीक। सिम्टम ऑफ द डिजीज इंक्लूड, ये तुम्हारा सही है, ठीक है। तो मोर देन 3 सही है, तो यही आंसर होगा, ठीक, ये होगा, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन इज शोइंग रॉन्ग। हाँ, मैंने गलत से तुम्हारा मतलब मोर देन 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो इसका थोड़ा आराम से पढ़ लो एक बार, ठीक। या पोल दे दिया जाए, चलो मैं पोल दे दे रहा हूं इसका, देखते हैं क्या होता है। चलो चलो इसका देखो क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर मत दो, यहां पे करो। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टाइम दो। अरे 30 सेकेंड बहुत ज्यादा टाइम है। इसलिए बोला स्टार्टिंग में इजी था, ठीक, स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था इजी था, ठीक। देखो लीडर बोर्ड में शेयर करता हूं, ठीक। अभी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा सर, ठीक। मेरे को तुमका एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एस्केरियासिस, कितना करेक्ट है वो तुम्हारा पूछ रहा है, ठीक। तो आंसर मैंने दिया था 4, देखते हैं। Ascaris lumbricoides is responsible for the disease Aenesia intestina, ये तुम्हारा सही है, करेक्ट है। The pathogens are transmitted to healthy person through bite of a female, ये तुम्हारा गलत है, it is wrong। Pathogen causes slowly developing chronic inflammation, ये भी तुम्हारा गलत है। ये तुम्हारा किसका केस है, ये कहाँ पे होता है, it is the case of Wuchereria bancrofti, इसलिए तो a healthy person acquire the infection through contact water vegetable, ये तुम्हारा सही है। Wuchereria bancrofti Malay reservoir for the disease, ये तुम्हारा wrong है। The eggs of the parasite are excreted along, तो ये तुम्हारा सही है। Parasite also affect genital organs, ये गलत है। Symptom of the disease includes, ये तुम्हारा सही है। तो कितना तुम्हारा सही हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। तो नेक्स्ट का टाइम दिया जाए, इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन टाइम दिया जाए, समझ में आया, ठीक। तो नेक्स्ट का टाइम दे रहा हूं, ठीक। चलो थोड़ा टाइम देता हूं, पढ़ लो एक बार। चलो एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, फिर पोल स्टार्ट करते हैं। हो गया, हो गया, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। थोड़ा टाइम दे दिया, फिर मेरे को मत बोला टाइम नहीं दिया सर ने। मतलब ये तुम्हारा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा। जो अच्छी तरह से एनसीईआरटी बुक पढ़ा होगा, इट विल बिल्ड योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एनसीईआरटी बुक। तो रॉन्ग पोल देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है, ठीक, देखते हैं, ठीक। ओके, देखते हैं वन, लेट्स सी। तो पहले तो सही है, ठीक, करेक्ट। कॉजेवा राइनो वायरस ग्रुप, ये सही है, चलो ठीक है। The infect nose aspirator but not the lung, lungs, ये भी तुम्हारा सही है।
इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नाजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, ये भी तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा गलत है। सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड कुड यूजुअली लास्ट फॉर 30 to 70 डे, नहीं होता है तुम्हारा, एटलीस्ट 1 वीक के अंदर तुम्हारा होता है, या 3 to 7 days, 3 to 7 days। तो ये तुम्हारा गलत हो गया। ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ये तुम्हारा सही है, हाँ ये सही है, ठीक। ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर्स, तो वेक्टर नहीं, ये वायरस, राइनो वायरस। इट ऑकर्स व्हेन अ हेल्दी पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद अ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज, ये तुम्हारा सही है। तो कितना तुम्हारा सही हुआ, ठीक। तो तुम्हारा 4 तुम्हारा गलत हो गया और तुम्हारा 6 तुम्हारा गलत हो गया। तो कौन सा आंसर तुम्हारा है फिर? तो 4 and 6, इसमें 4 है तो शायद बी होगा, नहीं? यस, आंसर इज द बी, ठीक, आंसर इज द बी, आंसर इज द बी। थोड़ा हड़बड़ी में थोड़ा यस, हाँ, तो आंसर तुम्हारा बी होगा, ठीक ठीक ठीक। ट्वेंटी थ्री, थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, ठीक। 23, एक बार पढ़ लो अच्छा से, ठीक, गलत हो जा रहा है, ठीक है, देखो अच्छा से पढ़ लो। चलो, अरे एक मिनट, मैं पुल आगे कर रहा हूं 23 का तुम्हारा, ठीक। चलो, ट्वेंटी थ्री का बी या क्या होगा बताओ, सी या डी या ए? देखते हैं क्या आता है आंसर, देखते हैं क्या आता है। आंसर बहुत वेरी कर रहा है, ठीक, देख लो। तो इसमें पूछे हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक। सो एंटीबॉडी आईजीए फ्रॉम मदर टू कोलोस्ट्रम, ये तुम्हारा पैसिव है, तो ये तुम्हारा नहीं होगा, ठीक। एंटीबॉडी आईजीजी फ्रॉम मदर टू फिटस थ्रू प्लासेंटा, ये भी तुम्हारा नहीं होगा, ठीक। यूज ऑफ एंटी वेनम अगेंस्ट, तो हाउ इज रिलेटेड टू एक्टिव इम्यूनिटी, नहीं। यूज ऑफ एंटी वेनम इंजेक्शन अगेंस्ट स्नेक बाइट, यूज ऑफ एंटीटॉक्सिन, यूज ऑफ रिकमेंडेड वैक्सीन। देखते हैं थोड़ा इसका। यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, ठीक। एंटीटॉक्सिन नहीं। यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, तो हमने ये वैक्सीन हमने यूज किया, ठीक है, ये तो सही है, मतलब गिविंग वैक्सीन, यस 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 यस। तो गिविंग वैक्सीन जो तुम्हारा है, शायद ये एक ही तुम्हारा करेक्ट है। यूज ऑफ एंटीटॉक्सिन अगेंस्ट टिटानस, ठीक, एंटीटॉक्सिन अगेंस्ट टिटानस, तो ये भी, इसमें भी तुम्हारा एंटीबॉडी होता है, मतलब टॉक्सिड होता है, ठीक। यूज ऑफ एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट, ठीक, ओके, हाँ ठीक। तो मैंने क्या बच्चों, पोल मैंने क्या दिया था यहाँ पे, पोल मैंने क्या दिया था यहाँ पे, पोल आई थिंक मैंने दिया था यहाँ पे C दिया था ना, तो एक ही है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक।
एक ही तुम्हारा है, ठीक। तो ये 1 ही होगा तुम्हारा, ठीक। यहाँ पे 1 होगा क्योंकि तीनों रॉन्ग आ रहा है तुम्हारा। आईजीएफ फ्रॉम कोलोस्ट्रम टू चाइल्ड, ठीक। सो रिपोल नहीं करते, नेक्स्ट जाते हैं, ठीक है। पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारा जाओ, which statements are incorrect for malaria, which are incorrect for malaria, which statements are incorrect for malaria। इसको थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूं, ठीक। which statements are incorrect for malaria, पढ़ लो एक बार, थोड़ा पढ़ लो अच्छा से। Plasmodium vivax, malaria falciparum are different species of Plasmodium which are responsible for different types of malaria, ठीक। तो ये तुम्हारा सही है, करेक्ट है। Malignant malaria is caused by vivax, ठीक। तो ये गलत है, जाएंगे बेटा पोल जाएंगे, नेक्स्ट में पोल जाएंगे। तो ये गलत तुम्हारा है। मलेरिया पर रिक्वायर्ड 2 होस्ट, ठीक, ये तुम्हारा सही है। द फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो ऑल्सो एक्ट एज द वेक्टर, ठीक। इसका शायद हाफ द फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो इज ऑल्सो एक्ट एज द वेक्टर। हाँ, इसका क्वेश्चन आधा छूट गया है, ठीक। इसका नीचे जो एक्चुअली डॉक्यूमेंट जब लोडिंग के समय थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक। इसका जो पीडीएफ जो फॉर्मेट होता है तो कुछ चीजें वो नहीं लेता, कट जाता है। इसका आधा कट गया है यहाँ पे, ठीक। इसका आधा, तो देख लो यहाँ पे अगर पूछता तुम्हारा, सपोज ऑप्शन शायद यही तुम्हारा होगा यहाँ पे, इसमें कौन कौन सा गलत कौन कौन सा सही है, ठीक। तो इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इसमें जो ऑप्शन तुम्हारा, इस ऑप्शन में तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे अगर 2 होगा और इस ऑप्शन में तुम्हारा क्या होगा, 4 होगा, ठीक, 4 होगा। तो यही तुम्हारा करेक्ट होगा। इसका अगर 4 ऑप्शन बनाया जाए तो जिस ऑप्शन में तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, इस ऑप्शन में तुम्हारा 4 होगा, वही वाला तुम्हारा करेक्ट होगा, ठीक। ठीक, तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद पोल जाएंगे, ठीक। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देख लो एक बार पढ़ लो अच्छा से, ठीक है। मैं भी एक बार पढ़ लेता हूं क्योंकि मेरे को भी फर्स्ट फुल आंसर देना होता है, थोड़ा इसमें इधर उधर हो जाता है, ठीक। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पोल दे रहा हूं, ठीक। इसका तो आई एम गिविंग पोल फॉर दिस, ये तुम्हारा सही होना चाहिए इसका। इसका देख लो, लेट्स सी क्या हो रहा है, देख लो। ठीक, समझ में आया, सब ठीक है। इसमें पढ़ लो अच्छा से, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। मेनी फंगाई बिलोंग टू जेंडर माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एपिडोफाइटोन आर रिंगवर्म, सही है ये। Ringworms are generally acquired from soil or by using towels, ये भी सही है। Disease such as malaria, filariasis are transmitted by vector, ठीक। Anopheles, Culex, Aedes mosquito are vector for disease like dengue, ठीक है ये भी ठीक है। Aedes mosquito act as a vector for dengue, chikungunya, ठीक है ये भी। The use of vaccine and immunization programs completely eradicate disease, smallpox, ये याद रखना information based question, तो ये भी सही है तुम्हारा। तो ऑल आर करेक्ट, ठीक, ऑल आर करेक्ट। तो रिमेंबर ऑल द स्टेटमेंट्स, ऑल आर करेक्ट, ठीक। ये भी एक बार अच्छे पढ़ लो, पढ़ने के बाद पोल करते हैं, ठीक है, नहीं तो गलत आंसर आ जा रहा है। एक बार पढ़ लो अच्छी तरह से।
Just have a quick reading. Innate immunity is accomplished by providing different types of barrier to the entry of foreign agents into our body, which is not correct for innate immunity. ठीक है, इसमें कौन सा तुम्हारा करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग इनेट इम्यूनिटी? तो पोल स्टार्ट किया जाए. तो टेक टाइम एंड ऑल ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर. टेक टाइम एंड ऑल ट्राई टू गिव द यस. पोल स्टार्ट कर देते हैं. चलो मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं. करेक्ट पोल मेरे को भी तुमको देना है यहाँ पे. चलो देखते हैं. लेट्स सी. चलो मैंने पोल दे दिया. चलो चलो पोल का रिजल्ट देख लो. इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है. ठीक. महावीर, लॉर्ड शिवा, यूजी. ठीक है. ठीक. तो इसका आंसर हमने क्या दिया था? सी दिया था. ठीक. सी. Innate immunity is associated by providing different types of barrier to the entry of the foreign antigens agents, which is not correct for the innate immunity. कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक. नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ. ये तो तुम्हारा देखो इसमें विच इज नॉट करेक्ट इसमें पूछा है. नॉट करेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ये तो करेक्ट है. ये करेक्ट है तो ये आंसर नहीं होगा. इट इज पैथोजन स्पेसिफिक एंड प्रेजेंट आफ्टर इन्फेक्शन. ठीक. इनेट इम्यूनिटी तुम्हारा प्रेजेंट आफ्टर इन्फेक्शन तुम्हारा नॉट करेक्ट. तो ये तुम्हारा गलत है. ठीक. मतलब ये होगा. तो यू हैव टू फाइंड आउट इसमें से कौन सा तुम्हारा गलत है तुमको उसको आंसर. तो इफ यू केयरफुली स्टडी तो यू विल गेट द आंसर. ये पोल सही है. ठीक. मतलब ये सब रॉन्ग है. तो नेक्स्ट पोल जाते हैं. तो इसका थोड़ा अच्छा से देख लो बेटा. ठीक है. ये एनसीईआरटी का तुम्हारा क्वेश्चन है. ये भी तुम्हारा आ सकता है. Identify the molecules shown below and select the right option which given their correct source and use. ठीक. तो देख लो ये इसका पोल में स्टार्ट कर रहा हूं. चलो पोल स्टार्ट करते हैं. तो हम स्टार्टिंग पोल फॉर 27. चलो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? इजी था. ठीक है. फिर इजी था मतलब तुमने एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ा है. फिर ठीक है. मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम सब छूटना नहीं चाहिए. यस वेरी गुड. ठीक. तो हाँ लेकिन अभी तक नहीं आया. पता चल जाएगा. ये देख लो. ठीक. सो ये तुम्हारा क्या है? मॉर्फिन. आप अगर सोमनिफेरन सिडेटिव एंड पेन किलर मतलब आफ्टर सर्जरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक आफ्टर सर्जरी टू रिड्यूस द पेन हम मॉर्फिन यूज करते हैं. ठीक. तो द स्ट्रक्चर इज फॉर मॉर्फिन. थोड़ा इसको याद रखना. ठीक है. ये तुम्हारा मॉर्फिन का ठीक. सो इसका थोड़ा चलो इजी क्वेश्चन है. एक बार पढ़ लो फिर बोल देता हूं. अरे थोड़ा चार्ज बैठा लो. थोड़ा 9% बैटरी दिया. थोड़ा चार्ज में बिठा लो. चार्जर नहीं है नजदीक में. चलो पोल कर देता हूं उसका. ठीक है. क्विकली चलो.
ठीक, ठीक है। सो ये तुम्हारा हो गया। ओके, तो 28 का हमारा तुम्हारा हो गया बी। ठीक, तो मैच करना, ये तो इजी क्वेश्चन है। इफ यू केयरफुल स्टडी ये तुम्हारा मैच हो जाएगा। इफ यू केयरफुल स्टडी, ये तो एनसीईआरटी बुक का है। तो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी ये तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा था, ये कितना नंबर क्वेश्चन था तुम्हारा? एक मिनट बेटा, ठीक है, लेट मी थोड़ा इसको चेक करने दो। 29 एंड 30 हमारा कितना गया? ये 28 गया ना, 29। ठीक, तो 29 का पोल तुम ले लो। ठीक, 29 का पोल मैं दे दे रहा हूं, चलो करो। ट्वेंटी नाइन का पोल दे दे रहा हूं मैं। यस है, कमेंट पे मत लिखो बेटा लोग, यहाँ पे करो, तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, ठीक, देख लो लीडर बोर्ड, ट्राई करो रैंक यहाँ पे 1 आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे तीनों रैंक तुम्हारा यहाँ पे सब आना चाहिए। ठीक, तो तुम अगर देख लोगे तो 29 का तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हारा होगा टिक द करेक्ट ऑप्शन अबाउट डिजॉर्डर पॉजिटिव फैक्टर इफेक्ट ऑर्गन। ठीक, तो ये तुम्हारा आंसर है। रिमेटेड आर्थराइटिस, आईजीएम, ये जॉइंट्स का तुम्हारा होता है, जॉइंट्स। ठीक, बाकी तो सब तुम्हारा होगा नहीं। ये तुम्हारा रॉन्ग हो गया। निमोनिया रॉन्ग हो गया। रिंगवॉर्म ये रॉन्ग हो गया। ठीक, ये तो उसके बाद तुम्हारा आ गया 29 के बाद 30। ठीक, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो पोल में दे देता हूं इसका। ठीक, तो देते हैं पोल, 30 का पोल देते हैं हम। चलो, ये भी जी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी जी क्वेश्चन। तुम्हारे लिए बेटा इजी है, लेकिन पोल का रिजल्ट तो अच्छा नहीं है। ओनली 50% बच्चों ने किया है इसका। ठीक, हो गया तुम्हारा। ठीक, सो 30 का हो जाए तुम्हारा क्या? इजी क्वेश्चन तुम पढ़ लेना, ये पूरा एनसीईआरटी का ही तुम्हारा है। ठीक, इसका तुम्हारा ठीक है। ठीक है, तुम्हारा इसका तुम्हारा हो गया 4, मैच कर लेना। ठीक है, बी का तुम्हारा हो जाएगा 3। ठीक, तुम्हारा सी का तुम्हारा हो जाएगा 2। ठीक, डी का तुम्हारा हो जाएगा 1। ठीक, 31। ठीक, इसका बोल देंगे कि थोड़ा पढ़ लोगे थोड़ा? आ, 31 एक बार पढ़ लो। ठीक, पोल स्टार्ट करूं? हाँ, ये अभी हार्ड आ गया नहीं, इसको करो, इसको करो। 1 मिनट टाइम दे रहा हूं। ठीक, गिविंग 1 मिनट टाइम, पढ़ लो। आंसर सही होना चाहिए। चलो पोल कर लेते हैं। ठीक, स्टार्टिंग पोल, यस वेरी गुड। तो हमने पोल इसका हम स्टार्ट करते हैं। चलो पोल स्टार्ट करते हैं। ओके, डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, विल डिस्कस दिस वन। इजी था बोल रहे बहुत बच।
यहाँ पे, ठीक। लीडर बोर्ड में शेयर कर रहा हूं। लॉर्ड शिवा, महावीर ओबरॉय। ओबरॉय मतलब क्या तुम्हारा होता है? ओबरॉय स्टाइलिश नेम पूरा है, ओबरॉय, ठीक। तो 31 का तुम्हारा क्या हो गया? बी हो गया, ठीक। 31 का तुम्हारा बी। ये तुम्हारा कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक। तो इसको मैच करना है। 1 के साथ तुमको क्या मैच करना है? 1 के साथ तुम्हारा हो गया एटॉम स्टेबिलिटी का, तो 1 के साथ तुम्हारा 2 हो जाएगा, एंड 1 के तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। तो लाइक यू हैव टू मैच। 2 के साथ तुम्हारा क्या होगा? ये वाला तुम्हारा होगा 2 के साथ, ठीक। 2 के साथ यही तुम्हारा, ठीक। 3 के साथ तुम्हारा 4, 3 के साथ 6, ठीक। उचरिया तुम्हारा 6, ठीक। ओके, 3 हो गया। 4 का बेटा देख लो तुम, 4 का तुम्हारा यहाँ पे 3, ठीक, एंड 4 का तुम्हारा ये, ठीक हो। तो उस हिसाब से तुम्हारा अगर मैचिंग तुम करोगे तो तुम्हारा हो गया बी, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, चलो इसका थोड़ा क्विक पोल करते हैं, ठीक। 32 का पोल मैं दे रहा हूं, 32 का पोल हम दे रहे हैं। चलो 32 इजी क्वेश्चन है, इसका पोल जल्दी कर लो 32 का। ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ, यस फ्रॉम ओडिशा। अमृत दास, आर यू फ्रॉम ओडिशा? यस बेटा, आई एम फ्रॉम ओडिशा। अमृत, आई एम फ्रॉम ओडिशा। यस, वेरी गुड। सो इसका तुम्हारा क्या होगा बताओ? देखो मैंने, अमृत रैंक क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा? अल्फाज निगम, हाँ बेटा टाइम फ्लक्चुएट करता है, लगभग इसी टाइम में क्लास होता है, ठीक। देखो, ठीक। तो 32 तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनहेलेशन ऑफ तुम्हारा सीजनल पोलिन, ठीक। इंक्रीज एस्थमेटिक अटैक्स इन सर्टेन सीजन। चलो 32 33 का पोल ले लो, ठीक, क्विकली। तो आई एम गिविंग पोल फॉर द 33, ठीक। हो गया नहीं? देखते तो बैटरी कितना टाइम जाता है, बैटरी। देखो, मतलब आज 1 2 3 पोजीशन में सबका फिक्स्ड रैंक है? मतलब ओबरॉय 1 में है, 3 में यूजी है, एंड 2 में लॉर्ड शिवा है। मतलब तुम लोग अभी यहां से खिसक नहीं रहे हो। XYZ क्या है एक तुम्हारा? क्या एक तो ये मैसेज आ रहा है? ओके, सो 33, ठीक। 33 का तुम्हारा हो गया, ठीक, ठीक। 34 का तुम बेटा लोग पोल ले लो, पोल फॉर द 34। चलो, एक मिनट से ब्लॉक करते हैं, रुको। क्या ब्लॉक? सो 34 का तुम्हारा हो गया, ये थोड़ा याद रखना, सी, ठीक। Patients suffering from cholera are given saline drop as NaCl help retain water in the body. कोलेरा में तुम्हारा क्या होता है? सीवियर डायरिया होता है, ठीक। कोलेरा में तुम्हारा सीवियर डायरिया होता है, ठीक। और 3 देखते हैं कितना क्वेश्चन जाता है।
चलो स्पीड कर लेते हैं, ठीक। तो 35 थोड़ा कर लो, ठीक है। 35 अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। इसका मैं पोल दे दे रहा हूँ 35 का, ठीक। 35 इसका पोल देते हैं, चलो। 35 का अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा है। एक प्रीवियस ईयर एम्स का क्वेश्चन तुम्हारा है। हाय सनिका, हाउ आर यू, ठीक। होप यू आर फाइन। ओके, ये जस्ट देखो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा। 35 जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक। तो 35 तुम्हारा हो गया। लीडर बोर्ड शेयर कर दिया मैंने। तो 35 का तुम्हारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। Hussey's causes after through perception and hallucination, ठीक। देन 36 का भी कर लो, पोल दे रहा हूं मैं। 36 आई एम गिविंग पोल फॉर 36। चलो 36 का पोल स्टार्ट हो गया। जल्दी जल्दी करते हैं, एटलीस्ट 40 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। हाँ, ये एनसीईआरटी लाइन है। ये आज जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन था सब एनसीईआरटी बेस्ड था, ठीक। मतलब स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन था, दे वर फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसके बाद जो तुम्हारा कुछ क्वेश्चन में दे रहा था, इट वाज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक। हाँ, अरे नीट में तो ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आता है, हार्ड कहाँ आता है, ठीक। अरे ये तुम्हारा एम्स का क्वेश्चन है, एम्स में उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है तुम्हारा, ठीक। 37 37 का पोल में दे दे रहा हूं, चलो। आई एम गिविंग पोल फॉर 37। In the night we will discuss some theory portion, ठीक। जल्दी जल्दी। तो ये इजी क्वेश्चन तुम्हारा था। So 37, ठीक। 38 का ले लो पोल, ठीक। 38 एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है, तो 38 का मैं पोल दे रहा हूं, यू टेक पोल। I think at 9 PM we have the class, ठीक। we have the 9 PM we have the class। हाँ, ये नीट का क्वेश्चन था, ठीक। इट वाज द नीट क्वेश्चन। तो देख लो पोल। टाइम हो गया क्या रे? लेट्स चेक विद द टाइम। तो बच्चों टाइम हो गया है, ठीक। सो हम नेक्स्ट इसको हम करेंगे, ठीक। तो टुडे नाइट एट 9 PM आई हैव द क्लास, वहां पे हम थोड़ा डिस्कस